नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं में। आज मैं फिर से आपके लिए एक और नई कथा लेकर के आई हूँ। आज की कथा है हिंदी लोक कथा पंछी बोला चार पहर। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। पुराने समय की बात है, एक राजा था। वह बड़ा ही समझदार था और हर नई बात को जानने को इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकोली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग चार तरह की बातें करता। पहले पहर में बोलता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरे पहर में बोलता, ऐसा कहूँ न दीख, ऐसा कहूँ न दीख। तीसरे पहर में बोलता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। चौथे पहर लगते फिर बोलता, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। राजा रोज रात को जाकर पक्षी के मुख से चारों पहरों की चार अलग अलग बातें सुनता। सोचता पक्षी क्या कहता है, पर उसकी समझ में कुछ न आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने अपने पुरोहित को बुलाया। उसे सब हाल सुनाया और उससे पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला गया। उसके सिर में राजा की पूछी गई चारों बातें बराबर चक्कर काटती रही। वह बहुत देर सोचता रहा, पर उसे कोई जवाब नहीं सूझा। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मण ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो? मुझे बताओ क्या बात है। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल के आंगन में एक पेड़ है। उस पर रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहरों में नियम से चार अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझ पा रहे तो उन्होंने मुझसे उसका मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेलियां मेरी समझ में भी नहीं आती। राजा को जाकर क्या जवाब दूं? बस इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ हूँ। ब्राह्मणी बोली, पक्षी क्या कहता है, जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मण ने चारों पहरों की चारों बातें सुनाई। ब्राह्मणी सुनकर बोली, वाह, यह कौन कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा के पास जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं वो मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडिताइन, सुन रही हो पक्षी क्या बोलता है? वह बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ। वह अधकट बात कहता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी होती है? पंडितानी ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो 20, भुजा 10 शीश, माताओं की जा कहे किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है, उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीश हैं। उसकी माता कहती है कि उसके कौन से मुख में दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। दूसरा पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसो कहूँ न दी, ऐसो कहूँ न दी। राजा बोला, पंडितानी, इसका क्या अर्थ है? पंडितानी ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, घर जंब नवदीप, बिना चिंता को आदमी, ऐसो कहूँ न दी, ऐसो कहूँ न दी। अब पंडिताइन का अर्थ बताती है, चारों दिशा सारी पृथ्वी 9 खंड सभी छान डालो पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा।
मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं? राजा बोला, ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया, अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज, इसका मर्म भी मैं आपको बतला देती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या 60 दई ब्याह, बैठी करम बसूरती, अब हम करबू का। इसका अर्थ है, 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले में बांध दो तो बेचारी अपना करम पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू का। सही है न महाराज? राजा बोला, पंतानी, तुम्हारी यह बात भी सही लगी। चौथा पहर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली और बोला, सब ब्राह्मण मर जाएं। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंताइन, पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है? ब्रह्मानी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज, मैंने पहले ही कहा था पक्षी अधकट बात कहता है। चलिए मैं आपको इसकी पूरी बात बताती हूँ। विश्व संगत जो करे, सुरा मांस जो खाए, बिना सपरे भोजन करे, वे सब ब्राह्मण मर जाएं। महाराज, पक्षी की बात का अर्थ है, जो ब्राह्मण वैश्या की संगति करते हैं, सुरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों को मर जाना चाहिए। अब ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप बताइए, क्या पक्षी का कहना सही है या गलत? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पाव रत्ती ठीक लगी, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। अब पुरोहित का आदर भी राज दरबार में पहले से अधिक बढ़ गया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हुई। अगर आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और जितने भी मेरे चैनल पर नए लोग जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें और कथा, कहानियाँ, लोक कथाएँ सुनते रहें। चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आने वाला वर्ष आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए।